Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, और ओके आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड फॉर वाचिंग मी। ओके माय वीडियो। ओके सो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं आज की नेक्स्ट क्लास की तरफ। ओके हम लोगों ने सबसे पहले इस पूरे कोर्स के अंदर जो शुरुआत की थी वो एक पास्ट टेंस को लेकर की है। ओके एज यू नो, आई थिंक सो वेरी वेल। सो अभी तक हम लोगों ने पास्ट की कुछ क्लासेस की है, उनके ऊपर नज़र मारते हुए हम लोग आज आगे की नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। ओके और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो ये हमारी कड़ी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले गाइस पास्ट वही भूतकाल जिसको हम लोग बीता हुआ समय कहते हैं, यानी इस दुनिया के अंदर एक सेकंड से पहले हमने जो भी काम को किया था ओके वो हमारा सारा कंप्लीट पास्ट। ओके तो इस पास्ट के अंदर अभी तक हम लोगों ने बड़ी बड़ी मतलब देखा जाए तो 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। ओके चाहे वो मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनेट को लेकर, ओके पास्ट कंटिन्यूस को लेकर, ओके या फिर पास्ट इंडेफिनेट ओके एंड पास्ट परफेक्ट को लेकर। तो कुल मिला के इस तरीके से हम लोगों ने कुछ सेंटेंस बनाने सीखे थे, उनकी थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी हम लोग नज़र मारते हुए आगे चल रहे हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिए गाइज, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक जो सबसे पहली जो मेरी क्लास थी उसके अंदर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं ओके तो वो काम होते हैं जो पास्ट में हम लोगों ने कोई भी काम को एक बार किया हो। राइट जैसे याद करिए, जैसे मैंने खाना खाया था, इसकी हिंदी चेक करें सबसे पहले। मैं दिल्ली गया था, वह आई थी, हमने बात की थी, उन्होंने फ़ोन किया था, वह यहाँ पहुँचा था। इस तरीके की जो भी हिंदी होती है जनरल, वो हम लोगों ने सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सिंगुलर या प्लूरल यानी 8 के 8, उसके बाद अगर सीधी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं तो वो इस कैटेगरी के सेंटेंस बन जाते हैं जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर। मीन्स कोई काम एक बार किया हो। राइट या फिर इसको बड़ा बड़ा आप नाम दे सकते हो डिड की क्लास, यानी डिड अपने आप सेकंड फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पास्ट की क्लास की थी वो की थी गाइज पास्ट कंटिन्यूज वाले सेंटेंसेस को लेकर, जिसके अंदर अगर हमारा पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो, मीन चल रहा हो पास्ट के अंदर, जिसकी हिंदी ये थी रहा था, रही थी या फिर रहे थे, इस तरीके के जो सेंटेंस थे वो यहाँ थे। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था गाइज, थोड़ा ध्यान दीजिए कि वोज वर का इस्तेमाल किया था। अब आपको पता होना चाहिए कि वोज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है ओके एंड जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है ओके यानी यो, दे और वी के साथ। ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ वर्ब के अंदर आईएनजी लगाकर वो कंटिन्यू वाले सेंटेंस सीखे थे। और ये कि हमेशा एक रूल रहा है ग्रामर का कि जब जब भी आपका काम कंटिन्यू होता है तो जनरल आपको वर्ब के साथ आईएनजी तो लगाना पड़ता है कंटिन्यूस के लिए। तो मैं ये काम कर रहा था, वे ये काम कर रहे थे, हम ये काम कर रहे थे, वह इस काम को कर रहा था, वह लड़ रही थी, हम जा रहे थे, वह बैठी थी। इस तरीके के जितने भी जो सेंटेंस थे काम कंटिन्यूस वाले, रहा था, रही थी, रहते वाले, तो हम लोगों ने यहाँ 2 नंबर वो सेंटेंस बनाने सीखे थे। राइट आई थिंक सो आपने ये भी क्लियर किया होगा। एंड नंबर 3 पे जो हम लोगों ने पास्ट की जो क्लास की थी, पास्ट ओके मैं परफेक्ट की लेकर बात करूं ओके तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हेड का इस्तेमाल किया था वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। याद करिए, आप जो मर्जी सब्जेक्ट लगाएं सिंगुलर और प्लूरल ओके, उसके बाद में आप हेड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो सेंटेंस बनते हैं मतलब तीसरे प्रकार का पास्ट टेंस के अंदर कि इस काम को हम कर चुके थे। मतलब जिस वाक्य के एंड में चुका था या चुकी थे या चुके थे वाले जितने भी जो वाक्य आ जाए वो सारे हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के हम लोगों ने सेंटेंस बनाए थे। जैसे मैं पहुंच चुका था, वह आ चुकी थी, हम खाना खा चुके थे, हम पहुंच चुके थे, वे नहा चुके थे। इस तरीके के जो भी सेंटेंस थे वो यहाँ थे। सीरीज के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, नंबर 4 पे फिर से हम लोगों ने एक क्लास की थी पास्ट की, याद करिए, जिसके अंदर मैंने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट दोनों को मिलाकर मैंने आपको सेंटेंस बनाने सिखाए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की थी और एक में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी। मतलब दोनों चीज़ को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना हो फिर से पास्ट के बारे में, तो ये भी हम लोगों ने सेंटेंस बनाए थे। थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। जैसे जब मैं उठा तब वह खाना बना चुकी थी, जब वे आए तब हम पहुँच चुके थे ओके जब वह यहाँ आया तब मैं निकल चुका था। इस तरीके वाले जो सेंटेंस थे वो यहाँ थे। आप कोई मर्जी सब्जेक्ट लगाएं, यानी आई मीन दैट सिंगुलर या प्लूरल दोनों जगह, कुछ भी ध्यान रखें, एक में आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल और एक में हेड के बाद थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ये सेंटेंसेस भी हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। कुल मिला के 4 प्रकार के सेंटेंसेस हम लोगों ने मतलब बनाना सीख लिया है पास्ट के बारे में। आज मैं ले चलता हूँ फिर से आपको पास्ट की नंबर 5 क्लास ओके कि वो 5वां सेंटेंस भी हम लोग किस तरीके का बनाए। तो प्लीज़ हैव अ लुक, उसको देखिए ओके एंड जस्ट कीप डूइंग योर होमवर्क। इसका होमवर्क भी करते रहना। सो गाइज, उसमें हम लोग आज क्या सेंटेंस बनाने वाले हैं कि ऐसे
काम जो हम लोग करते थे, यानी इसकी हिंदी क्या निकल के आएगी कि मैं इस काम को करता था, या ओके लड़की है तो बोल देती मैं इस काम को करती थी, या ज़्यादा है तो बोल देंगे हम इस काम को करते थे। मीन थोड़ा सा चेंज देखिए, आई मीन दैट मैं उस गहरे पास्ट की बात कर रहा हूँ, यानी ऐसे काम जो पास्ट के अंदर हम लोगों को उन काम को करने की एक गहरी आदत हो, मीन्स उन काम को हम लोग बार बार करते थे, उनका मतलब एक आदत कह सकते हो पास्ट में कोई काम करने की, कि हम उन काम को किया करते थे या हम उन काम को करते थे। हिंदी वो निकलेगी, ध्यान दीजिए, दो प्रकार की, मैं उस काम को करता था या मैं उस काम को किया करता था। तो वो वाले आज हम लोग इस क्लास को जरिए इस सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए मैं अभी फॉर्मूला आपके सामने राइट कर देता हूँ, देखिए हम लोग कैसे उसमें क्लियर करने वाले हैं। सो प्लीज़ हैव अ लुक। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना होता है, ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ओके, इनको आपको नोटिस करना होगा। इसी के आधार पे हम लोग आज प्रैक्टिकल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्चुअली पॉजिटिव के अंदर, ओके, तो देखिए हम लोग इसमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लूँगा खुद के बारे में, आई, राइट, यानी अपने बारे में, यानी मैं बात करूँ तो। उसके बाद में जो ग्रामर है अपनी, उसके लिए आप यूज़ करेंगे यहाँ पर यूज्ड। देखिए पास्ट के अंदर मैं आज आपको वो सेंटेंसेस बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा फिर से नोटिस करें। ऐसे काम जिन काम को करने की हमें आदत थी पास्ट के अंदर, उन काम को हम लोग बार बार किया करते थे, आज हम लोग उस काम को नहीं करते हैं। रीज़न कैन बी एनीथिंग, कारण कुछ भी हो सकता है। इट मे बी एक्चुअली द रीज़न ऑफ योर टाइम, इट मे बी द रीज़न ऑफ योर एज। हो सकता है आज आपके पास उस काम को करने के लिए टाइम ना हो सकता है आप आज अपनी लाइफ में बड़े हो गए हों। मतलब ऐसे काम जनरल जो हम लोग हज़ारों किया करते थे, उसके लिए हम लोग आज की जो क्लास है वो अभी यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले पॉजिटिव के अंदर खुद के लिए आए, और उसके बाद में आज की ग्रामर जो है वो है यूज्ड। लेकिन उसके बाद में आज आपको लगाना होगा यहाँ पर टू, क्योंकि टू के बाद में मैं फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने वाला हूँ। देखिए गाइज, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि पापा के साथ पापा की कभी शादी नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब कभी भी जिंदगी में दो फॉर्म जो है वो इकट्ठी नहीं आ सकती। जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म दोबारा सेंटेंस कभी नहीं बन सकता। जैसे आई प्ले प्ले कभी सेंटेंस नहीं बनेगा। कभी भी दो सेकंड फॉर्म इकट्ठी नहीं हो सकती, जैसे आई प्लेड प्लेड नहीं हो सकते सेंटेंस। कभी भी थर्ड जो फॉर्म है वो दो बार इकट्ठी नहीं आ सकती, जैसे आई हैव प्लेड प्लेड कभी सेंटेंस नहीं बनेगा। और ना ही आईएनजी वाले सेंटेंस इकट्ठे बन सकते हैं दो, जैसे आई एम प्लेइंग प्लेइंग। हाँ, अगर जुबान में गड़बड़ है, हकलाने की हैबिट है, तो एक अलग बात है, आप कर सकते हो ऐसे सेंटेंसेस की रिवीजन, ओके। लेकिन मेरा मानना ये है, तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यूज भी अपने आप में एक वर्ब है, यानी कोई भी आपको पता होगा कोई का प्रयोग में करना, कोई भी चीज़ का प्रयोग करना, यूज, ओके। इसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ओके। तो जब अगर मैं यहाँ इस सेंस में बात करूँगा, ओके, तो आपको समझ में आएगा आगे नेक्स्ट फॉर्मूला में कि हम लोग आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं। तो जनरली एक सिंपल सा मेथड है ग्रामर का कि अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ दूसरी फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करनी हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए, वो बिना टू के नहीं लगाओगे आप। यानी पापा के साथ पापा की शादी नहीं होती, मैं क्या लानी पड़ती बीच में, मम्मी, ओके। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आज मम्मी का इस्तेमाल हो रहा है, ओके। तो टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यस मैं खाना खाया करता था, सपोज करिए हिंदी वही आई यहाँ पर, मैं खाना खाता था, ओके, या मैं पढ़ता था, या फिर या मैं स्कूल जाया करता था। वो गहरा पास्ट, यानी बार बार उस काम को करते थे, हैबिट थी मी। तो आई यूज्ड टू, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, सेंटेंस सीधा बन जाएगा। अब मैंने कहा मैं स्कूल जाता था, अब शायद मैं बड़ा हो गया हूँ, डोंट माइंड, लेकिन बात पहले की है, ओके। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। अब गो क्या अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि टू के बाद हमेशा रूल ये रहता है ग्रामर का कि केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ सकती है। वो बात अलग है कि नाउन लगा सकते हो, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म टू के बाद नहीं आती है, ओके। तो आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी और जाना होता है गो। तो आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, की मैं स्कूल जाया करता था। अब जनरल हजारों काम थे हमारे इस बचपन के अंदर जो हम लोग पहले किया करते थे, याद करें वो हजारों काम थे। जो जो आप काम को करते थे वो इस फॉर्मूला के जरिए बनाते रहिए और आज की क्लास क्लियर करते रहिए। जैसे कि मैंने कहा मैं खाना खाया करता था मेरे अंकल के घर, एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि मुझे आज भी याद है। आप देखिए थोड़ा कि एक्चुअली हम लोग जो पहले बड़ा डिफरेंट तरीके से जीते थे हमारी ज़िंदगी में। याद करिए कि हम लोग पड़ोस के घर में जाके सो जाते थे, पड़ोस वाले बच्चे भी अपने घर में सो जाते थे। मीन्स उनके घर में कुछ बनता था तो हम लोग वहाँ जाके खा लेते थे, वो अपने घर पे, मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेशन था। वो बात अलग है कि आज का ज़माना हमें कहीं और ले गया, वो बात अलग है कि हम लोग आज भी वो काम इंजॉय नहीं कर रहे हैं, या वो काम आज हम लोग इकट्ठा नहीं कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट, अगर मैं पास्ट से कंपेयर करके देखता हूँ तो। लेकिन पहले हम लोग
ट्रूली थे बिल्कुल, यानी वैसे भी कहते हैं कि यार मेरी कामयाबी के बारे में मत पूछो, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे उस वक्त कुछ और थे। क्यों, क्या था? क्योंकि उस वक्त आदमी क्या थे, दिल के सच्चे थे, मीन से एक अच्छे थे। लेकिन आज हम लोग दिमाग के अच्छे हो रहे हैं। और आपने बहुत बार सुना होगा कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो दिल के अच्छे हैं उनके दिमाग वाले जमकर मजे लेते हैं रियली। तो आई मीन दैट ये डिफरेंट एक वे हो गया हमारा, लेकिन वो एक नेचुरल हमारा वे था जिंदगी में पहले जीने का तरीका। तो बहुत काम करते थे हम, याद करिए अपना अपना बचपन, ओके, हजारों काम करते थे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाया, यस, कि मैं पहले ओके मेरे पड़ोसी के घर खाना खाता था, यानी नेबर के पड़ोसी, ओके। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई यूज टू टेक फूड एट माई नेबर्स हाउस, यानी मैं मेरे पड़ोसी के घर में खाना खाया करता था। एक लव था, एक प्यार था हमारे आपस में, एक पूरे मोहल्ले का, एक नेबरहुड का, जिसको हम लोग बोलते हैं पड़ोस, ओके। आजकल क्या पड़ोस में मैं कहता हूँ कुछ भी बन जाए, मतलब नहीं है कि उसकी खुशबू तक आ जाए हमारे घर में, मतलब इस तरीके का सिस्टम हो गया, यू नो, वेरी वेल। तो हम लोग हम क्या करें, वी पीपल आर बीइंग डे बाय डे सेल्फिश, स्वार्थी बनते जा रहे हैं। खैर हम लोग क्लास से जुड़ते हैं। और क्या क्या काम थे याद करिए। मेरा पहला सेंटेंस ये है एक और, कि मैं पहले इंजॉय किया करता था स्कूल में। 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई यूज्ड टू एंजॉय इन द स्कूल। याद आ रहा होगा आपको अपना बचपन, ओके। और मैं तो ये कहूँगा हमारी जो ज़िंदगी है वो 5 प्रकार से डिवाइड की गई है। सबसे जो पहली हमारी एज होती है उसको हम बोलते हैं चाइल्डहुड एज, यानी बचपन। कहाँ तक मानते हो अपने बचपन को? अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे में तो 20 साल हो गए, अभी भी बचपन है। वो बचपन किस काम का, समझ गए होंगे आप लोग, ऐसा बचपन नहीं चाहिए हमें। तो मेरे कहने का मतलब 0 से लेकर अप टू 12 ईयर्स, यानी 12 साल की एज तक जब तक आप होते हैं जन्मन, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड एज, यानी अपने आप में बचपन। नेक्स्ट जो हमारी एज स्टार्ट होती है 12 के बाद, यानी 13 से लेकर ओके 18 तक, उसको हम लोग बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं? यानी किशोर अवस्था, आपने नाम सुना होगा, ओके। टीन एज, ओके, वो होती है 18 तक। उसके बाद आपका वोट बैंक बन जाता है, मीन्स आपकी आईडी बन जाती है। और उसके बाद आप विकराल रूप धारण करते हो अपने आप में, वो तीसरी एज जिसको हम बोलते हैं जवानी, यानी जोर का झटका। पता नहीं आप कैसे लगाते होंगे, बट मेरे कहने का मतलब वो है कि वो तीसरा ओके स्टेप जो होता है एज का, उसको हम लोग बोलते हैं जवानी, यानी यंग एज, ओके। लेकिन ये कहाँ तक होती है जरा फील करें। तो कुछ बच्चे तो 45 साल तक चलते हैं कि सर अभी तो हम यंग ही हैं। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज इट्स डे, एवरी डॉग हैज इट्स डे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कुत्ते का दिन होता है, इसका मतलब ये होता है कि सभी के दिन आते हैं। सुनिए मेरी बात, मेरे कहने का मतलब वो होती है हमारी यंग एज, यानी कहाँ तक, 19 से लेकर 32 ईयर्स तक। और ओके 32 से ऊपर है तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में घोषित कर रहे हैं, फील कर लें अपनी जगह। तो नंबर में 4 की एज की बात करूँ, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर एज। क्या बोलते हैं? मैच्योर एज। वो होती है 33, यानी 33 साल से लेकर कहाँ तक मैच्योर एज रहेगी, जहाँ अपना सब कुछ अपने हाथ में रहेगा। आई मीन दैट अपने कंट्रोल में, समथिंग्स, एवरीथिंग, डिसीजन जितने भी देने वो हम लोगों ने देने हैं, जितने भी डिसीजन लेने वो हम लोगों ने लेने हैं। तो वो होते हैं जन्मन मैच्योर एज, उसे बोलते हैं 33 से लेकर 52 तक, ओके। और लास्ट और फाइनल जन्मन नंबर 5 पे जो हमारी एज होती है वो होती है ओल्ड एज। 52 के बाद वाहिगुरु जी दी खालसा ते वाहिगुरु जी दा फतेह। कहने का मेरे मतलब आप समझ गए होंगे कि जन्मन एंड नहीं है उसका। आप जब तक जियो, आपकी लाइफ है, चाहे आप सेंचुरी लगाएं, चाहे सेंचुरी से प्लस अपनी एज हो, कहीं भी हो, तो उसके बाद आप समझ सकते हो कि हमारी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली में, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो 52 से लेकर एंड ऑफ लाइफ जो है वो आपकी ओल्ड एज रहती है। तो ये 5 प्रकार की एज होती है हमारी। अगर ये सर्वे करवाया जाए कि विच इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल एज अकॉर्डिंग टू योर गाय, ओके, आपके अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से 90% लोगों एक ही रुझान रहता है कि यस सर, द चाइल्डहुड एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एज, एंड रियली इट हैपन्स। और ऐसा होता है, मानिए आप, क्योंकि उस एज के अंदर गाइस हम लोगों को, मेरा मानना यह है कि सिवाय इंजॉय, सिवाय कुछ खाने के, और शायद आई मीन दैट सिवाय कुछ टॉयज के, किसी भी चीज़ से प्यार नहीं होता होगा। मीन्स हमें 3 ही चीज़ों से प्यार होता है। क्या क्या? खाने की चीज़ें, ओके, टॉयज, और हमें गेम्स, राइट, ओके। और जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं हमारी लाइफ के अंदर सबसे पहले जिंदगी की वो 3 चीज़ छूटती है जर्मन, क्योंकि आप खड़े होके ना तो वो चीज़ खा सकते हो मार्केट में, ओके, देख लेना, अगर कहीं खड़े होके चॉकलेट खा रहे हो तो इवन लोग आपको कमेंट करेंगे कि सर बड़े हो गए हो, बच्चों के लिए ले जाओ, क्या कमेंट, ओके, क्या खा रहे हो। देखिए आप, इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं हमें। आप उसी छोटी छोटी, मतलब जिसको कार वगैरह बोलते थे हम लोग, छोटी छोटी कार या ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट जो भी थे, उससे हम लोग खेलते थे। आज उसी चीज़ से आप बड़े इतने होकर भी रोड पे मुझे खेल के दिखाइए, लोग कहेंगे रात तक तो ठीक था, लगता है इसका भी खिसक गया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी लोग उल्टा बोलेंगे। इवन दैट जर्मन, उसी तरीके से हम लोग आज वो गेम भी नहीं खेल सकते हैं। देखिए हम लोग पहले कितने अच्छे गेम खेला करते थे, यानी लुका छिपी एक बड़ा फेवरेट गेम होता था सभी का। आई मीन दैट चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, इकट्ठे हम लोग इन्जॉय किया करते थे गली के अंदर, पूरे मोहल्ले के इकट्ठे होके। लेकिन आज कोई लड़के और लड़की अगर खेल ले तो क्षमा चाहूँगा, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को,
मीन्स हमारा टाइम बदल रहा है, हमारा जो समय है वो चेंज हो रहा है, रियली हम बहुत बदलाव आ रहा है। तो जब मैं लुका छिपी जो गेम था हमारा, ओके, हम लोग उसको क्या बोलते थे, याद होगा आपको, क्या बोलते थे, हाइड एंड सीक। क्या बोलते थे, हाइड एंड सीक। तो आप एक सेंटेंस बनाइए कि मैं लुका छिपी खेला करता था, सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक। आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सीक, कि मैं लुका छिपी गेम है वो खेला करता था, काफ़ी अच्छा गेम था। ओके, आप यहाँ सब्जेक्ट जो है, आई मीन दैट सिंगुलर प्लूरल जो मर्जी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी हिंदी पे डिपेंड होगा। आगे आज की जो क्लास है वो है हमारी यूज्ड टू को लेकर, ओके, यानी पास्ट की हैबिट, एंड उसके बाद में आप सीधा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। अब जो भी आपको काम लगाने वो लगाते रहना। यहाँ पर जैसे मैंने कहा मैं गिल्ली डंडा खेला करता था, सपोज करिए, तो उसको क्या बोलेंगे, टिप कैट। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई यूज्ड टू प्ले टिप कैट। ओके, आई यूज्ड टू प्ले टिप कैट। ओके, एंड इवन दैट मैंने कहा नहीं मैं एक्चुअली आंख पे पट्टी बांध के गेम खेला करता था। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आई यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ। आई यूज्ड टू प्ले ब्लाइंड मैन्स बफ। ओके, यानी मैं वो गेम भी खेला करता था, बड़ा इंजॉय होता था उस गेम के अंदर। ये आप इंजॉय करिए। ओके, अपना अपना पास्ट याद करिए, उनमें से आप लोग बहुत से ऐसे होंगे जो ये गेम बता रहा हूँ वो आप भी खेलते थे अपनी लाइफ के अंदर। ओके, लेकिन शायद आज रीजन कुछ भी हो सकता है, खैर छोड़िए, हम एक दो और सेंटेंस बनाते हैं उस पास्ट के बारे में। अच्छा, मैंने कहा कि मैं पहल दूज खेला करती थी। ओके, पहल दूज, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हॉप स्कॉच। याद होगा कि वो एक हम लोग ऐसे चोर्स, यानी अपन लोग एक बॉक्स बनाते थे चौक से खाने, जिसको हम लोग बोलते थे। ओके, और मटके की जो डिक होती थी, यानी डिक्री, ओके, डिक, उसके ऊपर रख के हम लोग इस तरीके से एक, ओके, वो चलते थे, उसको हम लोग बोलते थे पहल दूज, राइट। ओके, उसको बोलते थे हॉप स्कॉच। खासकर ये लड़कियों का बड़ा फेवरेट गेम रहा है लाइफ में, तो लेकिन हम लोग इकट्ठे खेलते थे। तो आई यूज्ड टू प्ले हॉप स्कॉच, कि मैं वो पहल दूज, ओके, या इगल दुगल, यानी मैं वो गेम खेला करती थी या खेला करता था। अब हिंदी कुछ भी देख लेना सब्जेक्ट के तौर पर। नेक्स्ट मैंने कहा कि नहीं मैं एक्चुअली कबड्डी खेला करता था, सपोज करिए कि ये नया गेम है। ओके, जैसे बड़े होके तो आपको पता ही है। तो आई यूज्ड टू प्ले कबड्डी, क्या बोलेंगे, आई यूज्ड टू प्ले कबड्डी, मैं कबड्डी खेला करता था। ओके, इवन दैट इसके साथ साथ बहुत से गेम थे, जैसे मैंने कहा कि एक वो होता था, जैसे हम लोग लुका छिपी खेला करते थे दूसरे तरीके से। कैसे, जैसे कि गेट के पीछे ऐसे छिप जाना। ओके, और छोटे बच्चे के रूप में बिल्कुल जब कोई आते एकदम तो अपने गेट को निकाल के कहते हैं त्या त्या, मतलब मिल गया, इस तरीके से पंजाबी में पता नहीं जहाँ भी बोलते हैं इसको। हाँ, वो होता था पीप बू। तो आप वो भी गेम यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि ये आई यूज्ड टू प्ले पीप बू। ओके, और इतने बड़े होकर खेलोगे तो लोग कहेंगे ये भी नॉर्मली है। ओके, तो कन्फ्यूजन तो कहीं रहेगी। तो गेम अपने टाइम पे शूट करते हैं, आज नहीं। ओके, इवन इसके साथ साथ ओके, मैंने कहा कि मैं रिंग वाला गेम खेला करता था, रिंग, जिसमें हम लोग डालते थे और रिंग जो जिसके ऊपर गिर जाती है, ओके, वो चीज़ अपनी होती थी। ये खासकर मेले में बहुत गेम चलता था, उसको हम लोग बोलते थे हुपला। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई यूज्ड टू प्ले हुपला। क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले हुपला। ओके, ये हो सकता है आपका। एंड ओके, इवन दैट मैंने कहा कि मैं गुलेल वाला गेम खेला करता था। ओके, तो उसमें क्या बोलेंगे, आई यूज टू प्ले विद कैटापुल्ट, यानी गुलेल क्या होती है, कैटापुल्ट। तो आई यूज टू प्ले विद कैटापुल्ट, ये भी आप ऐसा बना सकते हो। ओके, कमर के ऊपर बिठाकर झूले लेना, ये भी एक गेम था, तो उसको हम बोलते थे आई यूज्ड टू राइड पिग्गी बैग। ओके, खासकर अपने जो दादाजी हैं, ओके, नाना जी, उनके ओके साथ हम लोग ये खूब गेम किया करते थे, एंजॉय किया करते थे। इवन दैट एक लोरी के बहुत ज़्यादा हम लोग आनंद लेते थे, याद करिए। ओके, आई यूज्ड टू अप्रिशिएट द लल्लाबाई, ये भी एक अपने आप में एंजॉय था। तो हजारों हमारे लाइफ में ऐसे काम थे जो हम लोग किया करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे काम थे जनमत जो हम लोग नहीं किया करते थे। आई मीन दैट, अगर मैं नेगेटिव की बात करूं कि मैं इस काम को नहीं करता था, तो आप क्या करेंगे, खुद के बारे में आप आई लगाएं यहाँ पर, यानी सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट। ओके, मना करना हो तो आपको पता है कि मैं ये काम नहीं करता था, तो करने की सेंस में अपने आप में जो वर्ब होता है वो डू होता है, यानी और डू की सेकंड जो फॉर्म होती है वो डिड। ओके, और उसके बाद में मना के लिए नॉट, और आगे आपको पता ही है यहाँ पर यूज्ड न लगाकर यूज ही लगाएंगे, क्योंकि यूज्ड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो आपको यहाँ सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं लगानी है, क्योंकि डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म। सो अगर डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म आ जाती है तो आप दोबारा फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। आई डिडंट यूज टू, टू के बाद फिर वही रूल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि मैं इस काम को नहीं करता था। ओके, अब बहुत से नकली काम होंगे जो हम लोग नहीं करते थे, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्चुअली गेड़ियाँ नहीं लगाता था, पंजाबी में बोलते हैं गेड़ियाँ। ओके, यानी बिना रीज़न और बिना विजन के किसी के पीछे चक्कर काटते रहना, खासकर लड़कियों के पीछे लड़के या लड़कों के पीछे लड़कियाँ। ओके, तो उसको बोलते थे ओके, ओके, तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा, आई डिडंट यूज टू मूच अराउंड। ओके, यानी मूच अराउंड वर्ड है ये अपना आप में इंग्लिश में, तो आई डिडंट यूज टू मूच अराउंड। मैंने कहा मैं लेट नहीं जाता था स्कूल में। ओके, तो सेंटेंस बनेगा आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल लेट। मैं लड़ता नहीं था, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई डिडंट यूज टू फाइट।
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है टू के बाद, हमेशा नियम ध्यान रख लीजिए आप ग्रामर का। ओके, मैंने कहा वह मतलब ना चोरी नहीं करती थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? शी डिडंट यूज टू स्टील, एक सेंटेंस बन सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके, वे यहां नहीं आते थे, तो क्या सेंटेंस बनेगा? दे डिडंट यूज टू कम हियर, ऐसे सेंटेंस बन सकते हैं। फाइनली हमें करना पड़े क्वेश्चन। ओके, तो उसके लिए आप, अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो आप उसमें क्या करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर निकाल दीजिए। ओके, उसके बाद में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लगाइए, एंड उसके बाद में आप आज की जो ग्रामर है वो यूज टू, और टू के बाद फिर से, यानी आई मीन दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान दीजिए कि जहां जहां डिड होगा अपने आप में सेकंड फॉर्म, वहां वहां यूज रखना है आपको, यानी फर्स्ट फॉर्म, दोबारा डी मत लगा देना, यूज्ड टू, ये ध्यान रखना, अदरवाइज सेंटेंस वही बन जाएगा कि क्या आप खेलते थे, क्या वह जाती थी, बड़ा अजीब बनेगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, तो आप एक दो सेंटेंस बनाइए कि एक्सक्यूज मी सर, क्या आप एक्चुअली कॉप्स एंड रोबर खेला करते थे? कॉप्स एंड रोबर क्या होता है? चोर सिपाही। ओके, पता ही होगा आपको। तो क्या सेंटेंस बनेगा? डिड यू यूज टू प्ले कॉप्स एंड रोबर, है ना, चोर सिपाही। तो डिड यू यूज टू प्ले कॉप्स एंड रोबर, ये गेम बन सकता है, नो डाउट। ओके, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप झूले के ऊपर एंजॉय किया करते थे? जैसे याद करिए, हम लोग इस तरीके से बैठते, यहाँ बैठ जाते थे झूले के एक साइड में, तो इधर से उठ जाता था, अगर इधर बैठ जाते तो इधर से उठ जाता था, उसे बोलते थे सी सो। ओके, तो क्या बोलेंगे? क्वेश्चन करिए कि क्या आप झूले के ऊपर नीचे वाला एक गेम है जो एंजॉय किया करते थे या खेलते थे, तो डिड यू यूज टू प्ले सी सो। ओके, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हाँ मैं खेला करता था, तो आई यूज्ड टू प्ले सी सो, राइट। ओके, यानी आई मीन दैट ये भी एक सेंटेंस क्लियर हुआ आपका। और बनाइए एक दो। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप पहले कैंटीन में कुछ खाया करते थे स्कूल में? तो डिड यू यूज टू टेक समथिंग इन द कैंटीन। ओके, हम बहुत सी चीजें खाया करते थे, सेंटेंस बनाएगा पास्ट में यस के अंदर। ओके, हाँ में, तो क्या बोलेंगे? वी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द कैंटीन, मतलब कैंटीन में हम बहुत सी चीजें खाया करते थे। ओके, और बनाए एक दो सेंटेंस। क्या वह आपकी हेल्प करती थी? एक सिंपल सेंटेंस है, क्या बनेगा? डिड शी यूज टू हेल्प यू। अब हेल्प क्या अपने आप में फर्स्ट है, डिड शी यूज टू हेल्प यू। मैंने कहा नहीं सॉरी सर, वह चोरी नहीं करती थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? शी डिडंट यूज टू स्टील। समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे पॉजिटिव के अंदर और नेगेटिव के अंदर, और अगर हमें इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन करने हो, तो गाइज आपके सामने एक और पास्ट की नंबर मतलब 5 की आज की जो क्लास थी वो मैं आज आपको करवा रहा हूं, यानी एक यूज्ड टू के सेंस में, जिसकी हिंदी कुल मिला के निकल के ये आती है। फॉर्मूला वही चल रहा है, देख पा रहे होंगे आप, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। ओके, लेकिन आज एक नई चीज आपके लिए आई, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, नेवर एक्चुअली यूज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आफ्टर द टू। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखिए। तो सिंपल क्लास है, इसमें एक दो सेंटेंस ऐसे भी बन सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। जैसे मैंने कहा कि मैं पहले चाय पीता था, तो आपने एक सिंपल सेंटेंस ये बनाया, आई यूज्ड टू टेक टी। लेकिन काफ़ी बार हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं पहले भी चाय पीता था और अब भी पीता हूँ, तो क्या करोगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आगे एक लाइन और जोड़ देना कि आई यूज्ड टू टेक टी, एंड यहाँ पर लिख सकते हो स्टिल आई, यानी आप यहाँ पर लगा सकते हो वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, स्टिल आई टेक टी, यानी मैं अभी भी चाय पीता हूँ। एक दो और सेंटेंस बनाते हैं। मैंने कहा मैं पहले भी इंग्लिश बोला करता था और अब भी बोलता हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई यूज टू स्पीक इंग्लिश एंड स्टिल आई स्पीक इंग्लिश, मैं अभी भी इंग्लिश बोलता हूँ। ओके, मैंने कहा मैं पहले भी बड़ों की रिस्पेक्ट करता था और अब भी करता हूँ, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड स्टिल आई रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ऐसे सेंटेंस भी बन सकते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर मैं पहले ये काम करता था लेकिन अब तो नहीं, बिल्कुल एकदम, समझिए आप, तो इसको किस सेंस में बोलोगे? अब इसको भी देखिए। मैंने कहा मैं पहले मार्केट जाया करता था लेकिन अब नहीं, छोड़ दिया, मतलब अब नहीं हो रहा, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई यूज्ड टू गो टू मार्केट, लेकिन अब नहीं, तो बोलेंगे बट नो लॉन्गर नाउ, यानी लंबे समय से अब नहीं, बट नो लॉन्गर नाउ, यानी अब नहीं। जैसे मैंने कहा मैं पहले स्कूल जाया करता था लेकिन अब नहीं, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बट नो लॉन्गर नाउ। ओके, ये सेंटेंस भी बन सकता है, क्योंकि वो भी क्या दिन थे यार, दोज वर द डेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दोज वर द डेज, जब हम लोग इंजॉय किया करते थे। अब इस लाइन की इंग्लिश कैसे बनाओगे? जब हम लोग इंजॉय किया करते थे, व्हेन वी यूज्ड टू एंजॉय। ओके, तो वो दिन चले गए हैं, गोन आर दोज डेज। क्या बोलेंगे? गोन आर दोज डेज, की वो दिन चले गए हैं। ओके, क्योंकि कहते हैं ना एट द टाइम नेवर कम्स बैक, कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और ये एक बिल्कुल सच है जनमन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक दो और सेंटेंस बनाइए इस सेंस में, जैसे मैंने कहा कि जब भी मैं मेरे पास्ट को याद करता हूं मैं भावुक हो जाता हूं, क्या सेंटेंस बनाओगे? तो इसमें आप बना सकते हो वेन एवर आई थिंक आई फील नॉस्टैल्जिक। ये सिंपल सा सेंटेंस है,
वेन एवर आई थिंक आई फील नोस्टाल्जिक। ये मैं आपको रिटन में दे दूंगा मेरे ओके इस वीडियो के एंड में, जब वो मतलब 10 वोकैब्स होंगे यानी वर्ब्स होंगी, एंड में ये चीज़ दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा और रिटन बेस पे ये क्लियर हो जाए। तो ओके क्योंकि लैंग्वेज में शायद ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं कभी ओके बच्चे कुछ कवर। अब एक सेंटेंस मेरा है कि जब भी मैं मेरे पास्ट के बारे में सोचता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा वेन एवर आई थिंक, यानी आई के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वेन एवर आई थिंक अबाउट माई पास्ट। पास्ट क्या होता है, नाउन हो गया अपने आप में ओके। पास्ट मैं भावुक हो जाता हूँ, आई फील नोस्टाल्जिक। नोस्टाल्जिक होता है भावुक होना, यानी बिल्कुल उन चीज़ों को देख के बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल मतलब वो हो जाना, यू नो भावुक इमोशनल टाइप उसको जो बोलते हैं हम लोग ओके, तो उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिक। तो बोलेंगे व्हेन एवर आई थिंक अबाउट माई पास्ट आई फील नोस्टाल्जिक। अब मैंने एक और सेंटेंस बनाया, मैंने कहा मैं जब भी मैं मेरे यू नो बचपन के बारे में सोचता हूँ मैं भावुक हो जाता हूँ, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन एवर आई थिंक अबाउट माई चाइल्डहुड आई फील नोस्टाल्जिक ओके। क्योंकि वो दिन चले गए, बोलो गोन आर दोज डेज। जब भी ओके मैं उन चीज़ को याद करता हूँ, जब भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, तो इस सेंस में एक लाइन ये आप और ऐड कर सकते हो। लेकिन आज की जो क्लास का मेन जो फॉर्मूलाज ओके कि लेकर बात करूँ तो वो 3 थे आपके सामने, कि मैं ऐसे काम जो करता था या कि हम लोग ऐसे काम को करते थे, ऐसे काम जो हम लोग इस काम को नहीं करते थे या नहीं किया करते थे, और क्या आप इस काम को करते थे, क्या वह इस काम को करती थी, क्या वह ये करते थे, इस तरीके सेंस में जो भी है। तो यहाँ तो कम से कम आपके 10 सेंटेंस जरूर बनाएं आप ओके। तो आप उसको ओपन करके जल्दी से जल्दी आप ओके टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन करें, एंड उसके बाद जो भी वहाँ पर होमवर्क हमारा हर क्लास का आता है उसको आप ज़रूर करें, ताकि आपको एक रिटन बेस अच्छा हो पाए। और जब तक आपके सेंटेंसेस अच्छे नहीं है तब तक गाइज आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर संडे को वीकली आपका जो है टेस्ट होगा। तो पीछे की जो भी 3 या 4 क्लासेस वीक में आती है ओके उनका टेस्ट होगा, ताकि देखें हम लोग कहाँ आप लोग पहुँच पा रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम ओके। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी मेरी क्लासेस उनके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच ओके, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।